जेपी पब्लिक स्कूल अजबगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश में जो प्रोज बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन टर्म शायर है जिसको मार्क ट्वेन जी ने लिखा है, उसके पैराग्राफ 5 से हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सेट क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स होता है शांति से, एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग मीन्स होता है सफ़ेदी करना। टॉम ने धीरे से कहा और उसने सफ़ेदी करना जारी रखा। नॉट वर्क, काम नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन साइन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसे कहते हैं ग्रामर में। बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने अचानक से चिल्ला करके कहा, ओह नो, अरे नहीं, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना तो बहुत ही आनंददायक है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, क्या आपने कभी दीवार की या चार दीवारी की सफ़ेदी नहीं की है। हैव यू, क्या आपने की है। वेल, अच्छा नहीं। आई हैव नॉट, मैंने नहीं की है। फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन स्टूड, स्टूड मीन्स होता है खड़ा होना, देयर मीन्स वहाँ, वॉचिंग मीन्स देख रहा था टॉम को। बेन खड़े होकर के वहाँ टॉम को देख रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम पेड नो अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना। टॉम ने बेन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क, ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, लेट मी, मुझे करने दो, ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, मुझे भी थोड़ा सा सफ़ेदी करने दीजिए। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चार दीवारी को बहुत ही सुंदर बनाना चाहता हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने अपनी मौसी पाली को या आंट पॉली को ये वादा दिया है या वचन दिया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, इसके अतिरिक्त ये बहुत आनंददायक भी है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, कृपया मुझे थोड़ा सा करने दो। बेग्ड बेन, बेग्ड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना या प्रार्थना करना। जो टॉम का फ्रेंड बेन था उसने टॉम से गिड़गिड़ाया या उसने उससे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। नो, नहीं। आई एम सॉरी बेन, मुझे दुख है बेन, बट आई कैन नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मौसी ने कहा है कि मैं इस काम को स्वयं करूं। माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। इफ़ यू डू इट, यदि आप इसे करते हो। यू विल मेक ए मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना, यदि आप इस काम को करते हो तो आप गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना या बर्बाद कर देना, आप पूरा काम या सफ़ेदी आप ख़राब कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी दिख रही है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ही ध्यान दूंगा, यहाँ पर केयरफुल से मतलब है ध्यान देने से, मैं बहुत ही ध्यान दूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि आप मुझे सफ़ेदी करने दोगे तो आप मेरा सेब ले सकते हो। ऐसा जो टॉम का फ्रेंड था बेन, उस बेन ने टॉम से कहा। नेक्स्ट देखेंगे। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, स्लोली मीन्स होता है धीमे से, एंड अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से। टॉम हैंडेड, टॉम हैंडेड का मतलब होता है थमा देना या दे देना। द ब्रश टू बेन, धीमे से और अनिच्छा से टॉम ने अपना ब्रश बेन को दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, बहुत कठिन काम किया। ही शून ग्रीव हार्ड, शीघ्र ही उसे गर्मी लगने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन उसने काम करना जारी रखा। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठ गया। वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, वाचिंग में देख रहा था, एंड ईटिंग खा रहा था, बेन्स एप्पल, बेन्स के द्वारा दिए गए सेब को खा रहा था और देख रहा था। व्हेन बेन हैड डन एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, जब बेन ने पर्याप्त कार्य कर लिया। अदर बॉयज़ केम अलोंग, वहाँ पर अन्य बच्चे भी आ गए। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो दे लाफ्ड, वे हंसे। एट टॉम, टॉम पर, सबसे पहले तो वे टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन काम कर चुका था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन शीघ्र ही जो और भी मित्र थे वो भी उस चार दीवारी की वाइट वॉश यानी कि सफ़ेदी करने लगे। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, वास्तव में सफ़ेदी करने के लिए
उन मित्रों को टॉम को कुछ ना कुछ देना पड़ा। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन मित्रों ने टॉम को अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं दी। 12 मार्बल्स, मार्बल्स का मीन्स होता है कंचे, 12 कंचे। 18 सोल्जर, सोल्जर मीन्स होता है सिपाही, एक लोहे का सिपाही। एक की, एक चाबी। डॉग्स कॉलर, डॉग्स कॉलर मीन्स होता है कुत्ते का जो पट्टा होता है उसके गले में पहनाया जाता है। द हैंडल ऑफ नाइफ, चाकू का जो हैंडल होता है। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे की 4 फाँक। इतनी चीज़ें टॉम के मित्र को जो थे उन्होंने टॉम को दी। टॉम हैड नो एन एजी टाइम, अब टॉम के पास बहुत ही आराम का समय था। ही डिड नॉट वर्क, टॉम ने कोई काम तो नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन शीघ्र ही उस चार दीवारी की 3 लेप यानी 3 कोड हो चुके थे। नेक्स्ट पैरा देखेंगे। टॉम के लिए यहाँ पर नई दवा के बारे में है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो फील है उसका मीन्स होता है महसूस करना। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, कुड नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वो उतना नहीं सो सका जितना कि वो पहले सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, वो उतना नहीं खा सका जितना कि पहले वो खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो विद्यालय से स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। ही डिड नॉट वांट टू प्ले, वो खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल एंड सैड, ट्रबल मीन्स होता है परेशान, सैड का मतलब होता है दुख, वो बहुत परेशान और दुखी था। द बॉय इज़ इल, इल मीन्स होता है बीमार, बच्चा या लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, मौसी पाली ने सोचा। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स होता है दवा, मुझे उसे कुछ दवा अवश्य देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फाउंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, मौसी पाली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मीन्स होता है विषय, वो इस प्रकार के विषय की उनके पास बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, मौसी पाली जी का जो नया विचार था वो क्या था कि व्हेन ए बॉय वाज इल, इल मीन्स होता है बीमार, जब भी कोई बच्चा बीमार होता है, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर, ही मस्ट उसे अवश्य, बाथ मीन्स होता है नहलाना, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, वाटर मीन्स होता है जल या पानी, एवरीडे मीन्स होता है प्रत्येक दिन। जब भी कोई बच्चा बीमार होता है उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी में नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड, और इसलिए एवरी मॉर्निंग मीन्स होता है प्रत्येक सुबह, वो टॉम को स्टैंड मीन्स होता है खड़ा कर देती थी आउटसाइड इन द यार्ड, बाहर जो उनके यहाँ यार्ड था, आंगन था, उसमें वो टॉम को खड़ा कर देती थी। देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर मीन्स होता है बर्फ़ के समान ठंडा जल, और तब वो बर्फ़ के समान ठंडे जल को फेंक देती थी टॉम के ऊपर। ओवर हिम का मतलब होता है यहाँ पर हिम लगाया गया है टॉम के लिए, तब वो बर्फ़ के समान ठंडे जल को टॉम के ऊपर फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद सी रैप्ड, रैप्ड का मतलब होता है ढकने से, हिम इन ए वेट, वेट मीन्स होता है गीला, सीट मीन्स होता है चादर, और तब वो टॉम को एक गीले चादर से ढक देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वर्स मीन्स उसकी तबीयत पहले से अधिक ख़राब हो गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, मौसी पाली ने अपना एक नया प्लान लागू किया, अपना एक नया विचार लागू किया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम, मौसी पाली ने टॉम के ऊपर अब की बार में गर्म पानी छोड़ा। इंस्टीड ऑफ कोल्ड, इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय, मौसी पाली ने टॉम के ऊपर ठंडे पानी की बजाय अब की बार गर्म पानी छोड़ा। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी टॉम की कोई मदद नहीं हो सकी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। एट दिस टाइम, इसी समय, आंट पॉली हेयर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, मौसी पाली ने एक नई दवा के बारे में सुना था। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, पेन किलर मीन्स होता है दर्द निवारक, ऐसी मेडिसिन्स जो दर्द को ख़त्म करने के काम में लाई जाती है उन्हें हम पेन किलर कहते हैं। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, ये दर्द निवारक दवा कही जाती थी। इट हैड टेस्ट ऑफ फायर, टेस्ट ऑफ फायर आग के समान, मतलब इसका जो स्वाद था, इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही तीखा था। ऑल द सेम, ठीक उसी प्रकार।
आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, मौसी पॉली ने टॉम को इस दवा को पीने के लिए दिया। 3 स्पून फुल, स्पून का मतलब होता है यहाँ पे चम्मच से। आफ्टर ईच मील, मील का मतलब होता है भोजन, प्रत्येक भोजन के बाद में 3 चम्मच मौसी पॉली ने टॉम को इसे पीने के लिए दिया। टॉम हेटेड इट, हेटेड मीन्स होता है घृणा करना, टॉम इससे बहुत घृणा करता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी उसे नहीं देख रही होती थी। ही क्विकली, क्विकली मीन्स होता है शीघ्रता से। प्योर्ड मीन्स होता है उड़ेलना द मेडिसिन, दवा को, इनटू ए होल, होल मीन्स होता है छेद या गड्ढा। जब उसकी मौसी उसे नहीं देख रही होती थी तो वो उस दवा को एक होल में, एक छेद में डाल देता था, और वो छेद कहाँ था? इन द फ्लोर, फर्श में। जब मौसी पॉली टॉम को नहीं देख रही होती थी तब वो उस दवा को फर्श में बने एक छेद में डाल देता था। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन टॉम यही काम करने में व्यस्त था। व्हेन द कैट केम इन, तभी एक बिल्ली आ गई। टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने दवा का कुछ भाग उस बिल्ली के मुंह में उड़ेल दिया। एट वंस, तुरंत। इट जम्प्ड, जंप मीन्स होता है कूदना, हाई मीन्स होता है ऊंचाई पर, इनटू द एयर, हवा में। तुरंत ही बिल्ली ने हवा में कूदना स्टार्ट कर दिया। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, डांसिंग मीन्स होता है नाचना, बिल्ली ने अपने पिछले पैरों पर या पिछली टांगों पर नाचना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। इट रस्ड, रस्ट मीन्स होता है भागना, अबाउट द रूम, वो कमरे में भागी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, पाथ मीन्स होता है रास्ता, रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु को उस बिल्ली ने तोड़ दिया। इट रैन अबाउट एज इफ़ इट वर मैड, वो उस प्रकार से भाग रही थी जैसे कि वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंस रहा था और हंसते जा रहा था। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, ये काफ़ी लंबा समय हो चुका था जबकि टॉम हंसे और हंसे जा रहा था। आंट पॉली हेयर्ड द नॉइज़, नॉइज मीन्स होता है शोरगुल, मौसी पॉली ने इस शोर को सुना। एंड केम रसिंग इन, और दौड़ते हुए आई। व्हाट इज़ द मैटर, मैटर मीन्स होता है मामला, क्या बात है, क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के आगे कुछ बोल नहीं सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, पॉइंटेड मीन्स होता है इशारा करना, और अंत में उसने इशारा किया और कहा लुक लुक एट द कैट, देखो देखो उस बिल्ली को। व्हाट इज़ द मैटर विद इट, आपका उस बिल्ली के साथ क्या मामला है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या आपने इस बिल्ली को दवा दे दी है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सेड टॉम, टॉम ने कहा। स्टिल लाफिंग, अपनी हंसी को रोकते हुए। आंट पॉली शॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, बॉटल मीन्स बॉटल होता है जिसमें हम दवा रखते हैं। मौसी पॉली ने उस दर्द निवारक दवा की बोतल को देखा। द स्पून, उस चम्मच को देखा। एंड ए सॉशर, उस तस्तरी को देखा। सी गेस्ट, गेस्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना। द ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स होता है सच्चाई। मौसी पॉली ने सच्चाई का अनुमान या अंदाज़ा लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन टू बी एंग्री, टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन टू बी एंग्री, टॉम ने ये आशा कर ली कि उसकी मौसी ये नाराज़ हो रही हैं। टू हिज सरप्राइज सी वॉज ओनली थॉटफुल, इस प्रकार के आश्चर्यजनक चीज़ों को देखकर वो मौसी पॉली अपने विचारों में उलझ गई। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। सी सेड, मौसी पॉली ने कहा। परहैप्स, फिर भी। इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, यह बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम अब आपको इस दवा को और अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, अब उसे पहले से ज़्यादा आराम होने लगा। इस पूरे लेसन को आराम से पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी मीनिंग नहीं समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।